नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। फिलिस्तीनी हथियारबंद आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले की झड़ी लगा दी। मतलब सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। लेकिन इजराइल जैसे आधुनिक विचारधारा वाले देश से फिलिस्तीनी आतंकी चाहते क्या हैं? गाजा पट्टी से एक नहीं, दो नहीं, हमास की ओर से दागे गए 5000 रॉकेट ने गाजा की हालत 2008 के मुंबई अटैक जैसी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी ये विचारधारा की जंग इजराइल के भोले भाले नागरिकों को अपना शिकार क्यों बना रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसके बाद करेंगे इसी पर चर्चा। इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद के फतेह की विचारधारा से भला कौन परिचित नहीं है। काफिर काफिर चिल्लाकर मासूमों को बम से उड़ाने वाले ये आतंकवादी अपने शुरू से बेकसूरी का राग अलापते आए हैं। चाहे अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हो या फिर पाकिस्तान के अलगाववाद और लश्कर-ए-तैयबा की ओर से किए गए आतंकवादी हमले इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अब गाजा पट्टी पर आधुनिक विचारधारा वाले देश इजराइल और कट्टर मजहबी आतंकी संगठन हमास की 100 साल पुरानी जंग भी इसी विचारधारा की जंग है। गाजा पट्टी पर अलग देश का दावा करने वाले फिलिस्तीन, जिसे सिर्फ चंद देशों की ओर से एक अलग देश माना गया है, इजराइल में इस्लामिक सल्तनत का परचम बुलंद करना चाहता है, यानी शरिया कानून की हुकूमत। इजराइल के नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदमों की चर्चा पूरे विश्व में होती है तो जंग होनी भी लाजमी है। इसी बीच जिहादी विचारधारा पर खड़े हमास ने फिर इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास के आतंकियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हमास के आतंकी इजराइल की सड़कों पर उतर आए हैं, आम लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे हैं। जिसके बाद इजराइल ने एक बार फिर जंग का सायरन बजा दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन चरमपंथी हमास समूह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमास को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमास के आतंकियों और बंदूकधारियों ने इजराइल पर हमला कर दिया और 3 तरफ से हमला किया गया। एक तो सड़क के रास्ते हमला किया गया, दूसरा समुद्र के रास्ते भी हमला किया गया है इजराइल पर, और तीसरा पैराशूट से भी हमला किया गया। और इस हमले में तमाम लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक खबर और है कि इजराइल के ऊपर रॉकेट से भी हमला किया गया। एक दो नहीं, दरअसल यहां पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, जिसके बाद कई बिल्डिंग और कई इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें तमाम लोग घायल तक हो गए हैं। और अब हमास के आतंकी इजराइल के कई शहरों में घुसे हुए हैं और तमाम लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया है। यहां तक कि इजरायली सेना तक को बंधक बना लिया है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि हमास ने जो गलती की है उसकी सजा उसको एक बार उठानी पड़ेगी। अब ग्राफिक्स के जरिए हम जरा आपको समझाते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 100 साल पुराना यह संघर्ष है। इस्लामिक आतंकवाद और आधुनिकता के बीच की यह लड़ाई है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तुर्की का हिस्सा था इजराइल। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ गया तुर्की, जिसके बाद तुर्की और ब्रिटेन के बीच हुई जंग
जंग जीतने के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों को यहां पर बसाया। यहूदी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। 1945 में यूनाइटेड नेशनल के पास ये मामला चला गया और 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए और पहला हिस्सा अरब राज्य बना, दूसरा इजराइल। वहीं तो अब आपको बताते चले कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें कई नागरिकों की जान जा चुकी है। 30 से अधिक लोगों को बंधक भी बनाया है। चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दें आपसे। शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़ेंगे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ डॉक्टर बीएस निगम पूर्व राजदूत भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे शिवदान सिंह का। शिवदान सिंह, जो देखने को मिला कि तड़के सुबह कह सकते हैं इजराइल पर हमला किया जाता है, हमास के आतंकी हमला करते हैं, 1-2 नहीं 5000 रॉकेट से हमला किया जाता है, कई लोगों को बंधक बना लिया जाता है। अब इजराइल के पीएम ने ऐलान कर दिया है कि जो हमास ने गलती की है इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या लगता है एक बार रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक और जंग देखने को मिलेगी? देखिए, ये फुल स्केल जंग तो नहीं होगी, मगर हमास के जो ठिकाने हैं गाजा पट्टी में, उनको सबको ढूंढ ढूंढ के तबाह किया जाएगा। और इस प्रकार के आतंकवाद को जो हमास फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश इजराइल करेगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल को एक मौका मिला है इस हमास के खिलाफ एक पुख्ता कदम उठाने का। और एक मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित देश है। उसकी जमीनी सीमाएं, उसकी जल की सीमाएं और उसकी आकाश की सीमाएं सब वेल प्रोटेक्टेड हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए 5000 रॉकेट दागने के बाद भी इजराइल में केवल 22 लोग ही मारे गए हैं। ये एक प्रदर्शित करता है कि इजराइल के अंदर कितना स्ट्रांग एयर डिफेंस है। यदि 5000 रॉकेट, यदि इतना एयर डिफेंस ना होता तो हो सकता है कि हजारों में कैजुअल्टी हुई होती। तो इसलिए हमास के जो इरादे हैं इजराइल को नुकसान पहुंचाने के या इजराइल को बर्बाद करने के, वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा। विश्व का हर देश इजराइल से आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा के बारे में प्रेरणा लेता है। इवन भारतवर्ष में हम कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों से बचने के लिए उसी प्रकार उपाय किए जाएं जैसे इजराइल करता है अरब देश के। आपको याद होगा कि इजराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है और 67 में इन अरब देशों ने तय किया था कि हम इजराइल को विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। मगर हुआ क्या? उसके बाद, इस लड़ाई के बाद में इजराइल ने सारे देशों की सीमाओं पर कब्जा कर लिया था जीत करके। ये जो सनाई डेजर्ट, जिसको हम सनाई रेगिस्तान बोलते हैं, ये 67 की लड़ाई के बाद ही इजराइल ने अपने कब्जे में लिया था। गोलान हाइट्स को इजराइल ने कब्जे में लिया था। इस प्रकार से जो देश ये सोच के गए थे कि हम इसको मिटा देंगे, इसी का परिणाम है कि 73 की लड़ाई में यौम किप्पर वार जिसको बोलते हैं, उसमें इजराइल ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। और इजराइल की बढ़ती तरक्की और साइंस में डेवलपमेंट और डिफेंस में डेवलपमेंट को देखते हुए ज्यादातर अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं। चाहे उसमें इजिप्ट हो, चाहे और देश हो, सबके सब इजराइल के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये इजराइल के खिलाफ जो हमास ने एक्शन लिया है, इससे ये इसका सुसाइडल मिशन कह सकते हैं, आत्मघाती हमला इन्होंने किया है, जिसमें इन्हीं का नुकसान होगा और इनको बर्बाद करने का मौका अब इजराइल को मिल चुका है। जैसा कि आपने कहा कि इजराइल के अच्छे संबंध हैं तमाम देशों के साथ, इसी बीच एक प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने जो कदम उठाया है वो उसने सही उठाया है, अपनी आत्मरक्षा में उठाया है। ऐसे में वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ऐसे में सर अब यहां पर एक संभावना और बन जाती है, अगर अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है तो आगे क्या लगता है कि स्थिति और बिगड़ेगी? ये एक बड़ी जंग में क्या तब्दील हो सकता है अगर तमाम देश इजराइल का साथ देंगे यहां पर? देखिए, हर युद्ध में, चाहे वो 73 का युद्ध हो, चाहे 67 का युद्ध हो, अमेरिका का सपोर्ट हमेशा इजराइल के साथ ही रहा है।
क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की एक काफी आबादी है। उनके वजह से अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ सहानुभूतिपूर्ण रहा है। और अमेरिका के आने के बाद में ये जो बाकी देश है अरब के, ये सब के सब इजराइल के सामने ओपनली नहीं आएंगे और ये इन हमास आतंकवादियों को अकेला छोड़ देंगे अपना खुद तय करने के लिए। तो इसलिए अब किसी अरब देश की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के सामने ओपनली आके युद्ध कर सके। तो इसलिए अभी हमास का सफाया निश्चित है, जैसा कि वहां के प्रधानमंत्री ने उनके डेथ वारंट पे साइन कर दिए हैं। ठीक है शिवदान जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर वीएस निगम पूर्व राजदूत हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको यह बताते चले कि जिस तरीके से यह हमला किया गया है, तो एक तरीके से इजराइल में अब स्थिति जो है वो सामान्य नहीं देखने को मिल रही है। इजराइल के तमाम शहरों में हमास के आतंकी घुस गए हैं, तमाम टैंकों पर अपना कब्जा तक कर लिया है। इसके साथ साथ तमाम जो नागरिक हैं, इजरायली नागरिक, उनको भी अपने बंदूक के निशाने पर ले लिया है। तमाम लोगों की हत्या तक कर दी है, तमाम मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है, तमाम लोगों को बंधक तक बना लिया गया है। और हमारे साथ डॉक्टर वीएस निगम पूर्व राजदूत हैं जो जुड़ गए हैं। निगम साहब, डॉक्टर वीएस निगम, जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही हैं और इजराइल के ऊपर जो ये हमला हुआ, क्योंकि इजराइल पहले से तैयार नहीं था, अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, एक दो नहीं 5000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं एक साथ। ऐसे में अब क्या लगता है, स्थिति कैसे सामान्य होगी या फिर अब स्थिति बिगड़ती ही चली जाएगी आगे? सत्यम जी, ये मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अटैक ये हमें पहली बार देखने को मिला है, जहां आतंकवादियों ने इस तरह का एक हमला किया है और 5000 से ज्यादा जो रॉकेट दागे हैं जी। जो आपका सवाल है, इसको मैं दूसरे ढंग से भी देखता हूं जी जी। क्योंकि यहूदियों ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अत्याचार सहे हैं। आप जानते हैं कि जो जर्मन का कंसंट्रेशन सेंटर हुआ करते थे, उनमें सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुए यहूदियों के साथ में हुए और बहुत मुश्किल से उनको ये राष्ट्र मिला। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये झगड़ा इजराइल का है फलस्तीन से या हमास से। हमें दो चीजों को थोड़ा सा एक अंतर से देखना पड़ेगा। हमास चूंकि एक आतंकवादी संगठन है और अब से नहीं है, पहले से ही है। यद्यपि शुरुआत फलस्तीन ने की थी और इजराइल की नीति है एक के बदले में पहले वो 6 मारा करते थे और अब वो 20 का उन्होंने निर्णय ले लिया है, एक के बदले वो 20 मारेंगे। तो ये गलती तो हुई है, बहुत बड़ा गलती की है। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा सिद्धांत सिंह जी ने कि ये सुसाइडल एक्ट किया है, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे और वो शुरू भी हो गए हैं। जो गाजा पट्टी के आसपास में 6 या 8 ऐसे भंडार थे जहां हमास के मिलिट्री बेस थे, उनको खत्म कर दिया गया है अभी जो अटैक हुए हैं उनमें। तो ये अभी स्थिति और बिगड़ने वाली है और ये क्योंकि सपोर्ट मिल रही है, इसको सऊदी से भी मिल रही है, ईरान से भी मिल रही है और मैं एक और बात कहता हूं, सीरिया से भी मिल रही है इनडायरेक्टली। तो इसको ये जो एक कोकस बना हुआ है, ये इजराइल को दबाने के लिए है। और जैसे 9/11 में अमेरिका की धौंस सारी धरी की धरी रह गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इजराइल में सब कुछ नई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उनको कैसे मालूम नहीं पड़ा, जबकि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने एक घर पर अटैक करके वहां 4 लोगों को मारा था जी। और उनको शक था कि यहां पर ये हथियार बनाए जा रहे हैं, बारूद बनाई जा रही है। और इतने बड़े कांड का, इतने बड़ी तैयारी का इनको पता नहीं पड़ा। जब बुलडोजर पहुंच गए बॉर्डर तक तो उनको पता नहीं पड़ा। वो बॉर्डर तक इनका ऐसा सील है एक प्रकार से जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है और उसको इतना आसानी से तोड़ दिया गया। और 3 तरह से, जैसे आपने बताया सत्यम, 3 प्रकार से उन्होंने अटैक किया। सबसे बड़ी गलती जो की है इंटरनेशनल लेवल पर हमास ने की है, वो ये की है कि वहां की महिलाओं को उठा के लेके बच्चों तक को नहीं छोड़ा और वहां के जो इनह्यूमन एक्टिविटीज उन्होंने की हैं, इससे अगर जरा भी सिंपैथी कहीं हो सकती थी फलस्तीन के प्रति, तो लोगों की नफरत में बदल जाएगा। ये पुराना जमाना नहीं है, नया जमाना है।
कोई भी आदमी महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो उठा के ले गए हैं, समझे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। तो इससे कोई भी हमदर्दी इनके प्रति नहीं हो सकती। और जो नेतन्याहू हैं, उनको तो आपको पता ही है कि वो अपने देश में कमजोर तो हो ही रहे थे, इसका फायदा भी हमास ने उठाया है, क्योंकि जो एक पार्लियामेंट में वो एक एक्ट लेकर के आए थे जिससे वो सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहते थे, उसका विरोध भी हो रहा था। तो ये बहुत बढ़िया समय हमास ने चुना था अब अटैक करने के लिए। लेकिन मैं इसको बड़ी वो कहूंगा ना समझी कि इतनी बड़ा उनका मोसाद एक संगठन है जो दुनिया भर में मशहूर है इस तरह की बातों को जानने के लिए, और उनको पता नहीं पड़ा। सितंबर में तैयारी हो रही, सितंबर से उनको पता नहीं पड़ा। ये उनकी टोटल फेलियर है। और सर वापस आऊंगा मैं आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी दौरान मैं शिवदान जी से सवाल लेता हूं। शिवदान जी, जिस तरीके से आतंकी अटैक एक हुआ है इजराइल पर और इसमें तमाम लोगों की मौत हो जा रही है और अभी तबाही मची हुई है, अभी चीजें रुकी नहीं, थमी नहीं है, अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी फायरिंग हो रही है वहां पर और तमाम नए नए वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, आतंक की जड़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है और जड़ कहीं ना कहीं वो है जो फंडिंग हो रही है। एक आंकड़ा हमारे पास आया है कि कतर से भी हमास को फंडिंग होती है, हर साल $70 मिलियन पहुंचता है। इसके साथ सऊदी अरब भी है इसमें शामिल, सऊदी अरब से भी हमास तक फंडिंग पहुंचती है और ईरान ने 2022 में फंडिंग करना बंद कर दिया था। देखिए, जितने भी मुस्लिम देश हैं ये कट्टरपंथियों को फंडिंग करने में अपने को बहुत अच्छा समझते हैं और इसलिए इनको लगातार फंडिंग हो रही है और होती रहेगी। जैसा कि आप देखते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों की फंडिंग होती है और हमारे देश में जब नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध जब आंदोलन, ये जो इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया शाहीन बाग में, किस प्रकार से पूरे विश्व के फंडिंग इनको आ रही थी। तो इस प्रकार फंडिंग तो इनकी होगी, मगर इस वक्त इजराइल को मौका मिला है इनके ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का, क्योंकि इन्होंने जो ये अटैक किया था ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, जैसा कि आतंकवादी अक्सर करते हैं कि अब इस प्रकार के अटैक से वो जानते हैं कि वो जीत तो सकते नहीं है, मगर फिर भी वो अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं और अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के साथ संबंध सुधारने के लिए बहुत से देशों की बातचीत चल रही थी। उस पूरे चीज प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए ये हमास ने हमला किया है और एक बार से दोबारा से उस क्षेत्र में तनाव पैदा करने की कोशिश की है। मगर इजराइल की जैसे कि पुरानी हिस्ट्री रही है, इजराइल किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता है और इस मौके को इजराइल का पूरा इस्तेमाल करेगा और इनका हमास का जहां तक पॉसिबल है इनके ठिकानों को नेस्ता नाबूद करेगा। ठीक है बीएस निगम, जिस तरीके से शिवदान जी कह रहे हैं कि इजराइल कभी भी किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता है, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा था, हम लोगों ने भी तमाम तरीके की डिबेट की, उसमें यही चर्चा की ये कुछ ही दिन चलेगा युद्ध, लेकिन युद्ध अभी लगातार जारी है, लंबा खिस्ता चला गया। तो ऐसे में अगर इजराइल भी इसी नीति से चल रहा है कि वो किसी युद्ध को, किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता है, तो क्या अगर ये जंग शुरू हुई है तो ये लंबी खिस्ती हुई जाएगी? नहीं, जैसे सिद्धांत जी ने कहा है, ये इसको तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि रशियन युद्ध जो हो रहा है और यूक्रेन के साथ, ये एक अलग मैटर है और ये तो उतना बड़ा विकराल रूप तो ले नहीं सकता। लेकिन क्योंकि देखिए फलस्तीन कहीं नहीं है उसके मुकाबले। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, माफी चाहता हूं मैं सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं यहां पर। लेकिन सर यहां पर एक चीज तो आपने भी महसूस की होगी, देखी होगी कि यहां पर कहीं ना कहीं हमास को तमाम जो देश हैं पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए फलस्तीन की स्थिति वो नहीं है जो यूक्रेन की है। यूक्रेन एक मजबूत राष्ट्र पहले से ही था, ठीक है, और उसका जो ट्रेड है वो दुनिया भर में मशहूर था, है ना। वो ये सुविधाएं उसके पास नहीं है लड़ने के लिए, है ना। तो केवल और ये साबित हो चुका है कि युद्ध जो है वो दूसरों के बंदूक के बलबूते पे नहीं लड़ा जा सकता।
अब जो यूक्रेन का जो हाल हो रहा है, आप समझते हैं अगले 100 साल तक उसका इतना नुकसान हो चुका है कि भरपाई नहीं हो सकती। और फलस्तीन में ये ताकत नहीं है। भारत की हमदर्दी हमेशा फलस्तीन के साथ रही है, लेकिन ये आतंकवाद के लिए नहीं है। जो अत्याचार हुआ है आज, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे तो लगता है कि एक मिलिट्री के बीच में और एक आतंकवादियों के बीच में जब इस तरह का युद्ध होता है तो हारते तो आतंकवादी ही, क्योंकि 5000 टारगेट, कल्पना कीजिए अगर वो टारगेट ओरिएंटेड होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। ये तो दिशाहीन फेंके गए थे और ये जाके कहां गिरे हैं? जहां कार खड़ी हुई थी, ये तो इधर उधर गिरे हैं। और इनकी जो कैजुअलिटी हुई है वो कम हुई है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लोगों के द्वारा नहीं डाले गए, ये अचानक वहां से भेजे गए, सप्लाई किए गए और इन्हें लगा कि भाई इनको छोड़ दो, और इन्होंने एक दिशाहीन छोड़ दी। बताइए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 5000, कैन यू इमेजिन इट? इट हैज नेवर हैपेंड। इसलिए दोनों की कल्पना करना ठीक नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन आपको, एक हफ्ते के अंदर जो है ऐसा मिलेगा कि घुटनों पे आ जाएगा इजराइल, ये फिलिस्तीन, और हमास छुप जाएगा, अपनी एक्टिविटीज बंद कर देगा और वो डर के बैठ जाएगा। इसमें जो बेनिफिट है अभी +1 जो है वो इजराइल है, क्योंकि दुनिया की सिंपैथी इजराइल के साथ। शिवदान जी, समय की कमी है, फाइनल प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, जैसा निगम साहब ने कहा है, हमास एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा और इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठा करके, इस वक्त पूरे विश्व की समानुभूति इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, और ये जितना भी चीन बिहाइंड द सीन एक्टिविटी कर रहा था उसको भी इसका जवाब मिल जाएगा। और हमास ने अपना सुसाइडल एक्ट किया है, इस प्रकार से वो खुद अपने सारे ठिकानों को समाप्त करवा लेगा। मेरा कहना यही है कि अपने आप उन्होंने सुसाइडल एक्ट किया है और अपने ठिकाने उसके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बीएस निगम, इस पूरे मामले को लेकर फाइनल प्रतिक्रिया आपकी क्या है? निगम साहब, कभी गलती ना करे जी हमास। हाँ जी, हमास को दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब तो वो लगभग समाप्त हो जाएगा, कम से कम भी 8-10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, वो अधूरे में नहीं छोड़। सॉरी, जी, बात पूरी करिए सर आप अपनी। हाँ, ये अधूरा नहीं छोड़ता है, इसलिए इजराइल प्लस रहेगा और इतनी कमा टूट जाएगी कि वो हमास उठ नहीं पाएगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि इजराइल पर जो अटैक हुआ है इसमें तमाम लोगों की मौत हुई है और तमाम लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती भी वहां की सेना ने किया है, लेकिन इस दौरान हमास ने तमाम इजरायली सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले लिया है, बंधक बना लिया है, क्योंकि सुबह से ही ये जंग जारी है और हमास ने अभी तक इजराइल पर कई तरीके से वार कर दिया है। सुबह खबर यह मिली थी 5000 रॉकेट दागे हैं हमास ने इजराइल के ऊपर, और इसके साथ साथ यह भी खबर मिल रही है कि हमास के आतंकी इजराइल के कई शहरों तक पहुंच गए हैं और वहां पर तमाम नागरिकों को अपने बंधक बना लिया है और तमाम मासूमों की जान भी ले ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमास ने जो गलती की है इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। देखने वाली बात यह होगी कि अब इजराइल हमास को किस तरीके से जवाब देगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।